पावन प्रज्ञा पुराण की परम पूज्य गुरुदेव जी की परम वंदनीय माता जी की शांति कुंज हरिद्वार की भारत माता की गंगा मैया की गौ माता की हरिद्वार की पावन भूमि में पावन कुंभ के पुण्य अवसर पर नवरात्रि के दिव्य पावन समय में आप और हम युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी वंदनीय माता भगवती देवी के द्वारा रचित श्रीमद् प्रज्ञा पुराण का आज कथा का रसास्वादन हम सब करने जा रहे हैं। गायत्री महामंत्र के साथ आज की कथा का सत्र का हम प्रारंभ में प्रवेश करते हैं। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। कैसा भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। हो न सका उस पार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। हो न सका उस पार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु सत्ता के पावन श्री चरणों में नमन अभिवादन करते हुए हम सब उनसे आशीष प्राप्त करें, वे हम सबको आशीष दें। गुरु चरणों की प्राप्ति हो जाने के बाद जीव को ईश्वरत्व की प्राप्ति होती दिखाई पड़ती है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं
वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः। नमस्तै सते ते जगत्कारणाय नमस्तै चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्येव च। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासर्मुनेर्यात्सहदं विरचितं ज्ञानासवर्धं प्रतिपङ्क्तिबद्धं प्रज्ञापुराणं बलमास्तु तेजः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। देवी स्वरूपा मातृशक्ति बहनों, देवतुल्य आत्मी भाइयों, राष्ट्र के कर्णधार युवा साथियों, पावन कुंभ में आए हुए सभी श्रद्धालुगण, शांति कुंज के दिव्य आश्रम में गुरु चरणों में बैठे सभी गुरुदेव के साधक गण, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। युग निर्माण संकल्प पाठ में ये एक सूत्र आता है। जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जीवन में स्वाध्याय और सत्संग की बड़ी महिमा हमारे ऋषियों ने गाई है। भगवान श्री राम और रावण के युद्ध में भगवान लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी और लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हुए। मूर्छित लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा को दूर करने के लिए सुषेण वैद्य के कहने पर हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर आए और उस संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा दूर हुई। भाई और बहनों, आज सारा समाज मूर्छित है। इस मूर्छित समाज की मूर्छा को दूर करने के लिए लक्ष्मण रूपी समाज मूर्छित है। अज्ञान में, अभाव में, अशक्तियों में, कमजोरियों में, रूढ़ियों में, कुरीतियों में, मूढ़ मान्यताओं में, दिग्भ्रमण भ्रांतियों में आदमी भटका हुआ है। ऐसे में संजीवनी बूटी की आवश्यकता है और वो संजीवनी हमारे ऋषि कहते हैं वो सत्संग है। सत्संग है ज्ञान सरोवर हो, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। सत मंजिल
के राही को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। इस मंजिल के राही को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा कर स्नान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर। सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे, भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। और सत्संग आज के युगानुकूल हो, युग की समस्याओं का समाधान देने वाला हो, तो निश्चित ही ये सत्संग हमारे जीवन के समस्त अंधकार को दूर कर सकता है। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, अवतारों ने जो लीलाएं रची है, उन लीलाओं का बखान जिन ग्रंथों में है, उन्हीं को पुराण कहा जाता है। पुरा अपि नवीनम इति पुराणम। कवित्व शैली में, सहज सरल बोधगम्य शैली में देवताओं, ऋषियों, अवतारों की गूढ़ बातों को हमारे ऋषियों ने समझाया है और वो पुराण बने। अभी तक 18 पुराण हुए हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद, वामन, कुर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड पुराण। और अब 19वां पुराण इस युग के युग ऋषि ने रचा है। युग ऋषि, युग की समस्याओं का समाधान जिसके पास होता है, ऐसा ऋषि युग ऋषि कहलाता है। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने पावन प्रज्ञा पुराण की रचना की है। भाई और बहनों, प्रज्ञा अर्थात दूरदर्शी विवेकशीलता, और दूरदर्शिता, विवेकशीलता अर्थात समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी आदमी के जीवन में कैसे प्रवेश करें। ये 4 शब्द जब बनते हैं, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, तब वो बनता है प्रज्ञा। और ऐसा पुराण जो आज के अनुकूल हो, आज की रामायण, गीता, वेद का जिसमें निचोड़ हो, भाइयों बहनों, ऐसा पावन प्रज्ञा पुराण है। इस पावन प्रज्ञा पुराण के दिव्य लाभ को आप और हम यहां पर लेने जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को जो दिव्य ज्ञान दिया, उस दिव्य ज्ञान को देवर्षि नारद ने भगवान भोलेनाथ के सम्मुख वर्णित किया। भगवान भोलेनाथ ने अपने परम प्रिय शिष्य ऋषि परशुराम जी को सुनाया, और ऋषि परशुराम जी ने इस दिव्य ज्ञान को दादा गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव दादा गुरुदेव ऋषि सर्वेश्वरानंद जी महाराज को सुनाया। और ऋषि सर्वेश्वरानंद जी महाराज ने जिस दिव्य ज्ञान को पूज्य आचार्य जी को दिया, ऐसा पावन प्रज्ञा पुराण आप और हम श्रवण करने जा रहे हैं। प्रज्ञा पुराण की महिमा हमारे ऋषि गाते हैं। प्रज्ञा पुराण सुनिए, प्रज्ञा पुराण सुनिए, दुख नाशनी कथा है। प्रज्ञा पुराण सुनिए, दुख नाशनी कथा है। प्रज्ञा पुराण सुनिए, दुख द्वंद दूर होते मिटती सकल व्यथा है। दुख द्वंद दूर होते मिटती सकल व्यथा है, मिटती सकल व्यथा है। प्रज्ञा पुराण सुनिए, दुख नाशनी कथा है। प्रज्ञा पुराण सुनिए, दुख
दुख नाशिनी कथा है, प्रज्ञा पुराण सुनिए। प्रज्ञा पुराण की कथा आप हम हरि ओर छा रहा है दुर्बुद्धि का अंधेरा, हरि ओर छा रहा है दुर्बुद्धि का अंधेरा। संकीर्णता अहंता वे आदमी को घेरा, संकीर्णता अहंता आदमी को घेरा। साधन बहुत बढ़े हैं पर मन हुआ विकल है, अस्वस्थ देह मन है कमजोर आत्मबल है, कमजोर आत्मबल है। सब चल रहे न लेकिन, सब चल रहे न लेकिन कुछ लक्ष्य का पता है। सब चल रहे न लेकिन कुछ लक्ष्य का पता है, प्रज्ञा पुराण सुनिए। दुख द्वंद्व दूर होते मिटती सकल व्यथा है, दुख द्वंद्व दूर होते मिटती सकल व्यथा है, मिटती सकल व्यथा है। प्रज्ञा पुराण सुनिए, दुख नाशिनी कथा है, प्रज्ञा पुराण सुनिए। दुख नाशिनी कथा है, दुख नाशिनी कथा है, प्रज्ञा पुराण सुनिए। भाई और बहनों, इस पावन प्रज्ञा पुराण कथा में व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, 4 खंडों में रचित ये 19वां पुराण वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित प्रथम खंड में लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण, द्वितीय खंड में देव मानव प्रकरण, तृतीय खंड परिवार निर्माण प्रकरण और चतुर्थ खंड में भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति, विश्व की संस्कृति बनने जा रही है। ये सूत्र मानवता के कल्याण के लिए रचित तपस्या से आए हैं। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनका जन्म आवलखेड़ा के दिव्य ग्राम में हुआ, उच्च कोटि के दिव्य साधक तपस्वी गुरुकुल चलाने वाले परिवार में हुआ। पिता माता दिव्य साधना रत सदा रहते थे और साधना से आवाहित देव सत्ता धरती पर वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में आवलखेड़ा में 1911 में जन्मी। बचपन से बड़े बड़े विलक्षण थे। छुटपन से उनकी दिव्य साधनाएं और शक्तियां दृष्टिगोचर होती थी। 10 वर्ष की अवस्था में अपने ग्राम की छोटी सी कोठरी में दिया जलाकर वो जाप कर रहे थे। उस दिव्य दीपक के प्रकाश में ब्रह्म मुहूर्त में हिमालय के ऋषि सर्वेश्वरानंद जी महाराज प्रकट हुए। उन्होंने पूज्य गुरुदेव के सिर पर हाथ रखकर उनको पिछले जन्मों की याद दिलाई। उन्हें बताया कि आप रामकृष्ण परमहंस, संत कबीर और समर्थ गुरु रामदास के रूप में धरती पर आए हैं। आपके दिव्य जन्म हुए हैं और इस जन्म में आपको तपस्या करनी है। ये जो दीपक जल रहा है, इस दीपक को अखंड जला कर रखना है गौ के घृत से। 1926 में जला हुआ वो दीपक, भाई और बहनों, उस दीपक के प्रकाश से जहां पर हिमालय की सत्ता का परिचय हुआ, परम पूज्य गुरुदेव ने 10 वर्ष की अवस्था से गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी से
दीक्षा लेकर गायत्री महामंत्र की उपासना प्रारंभ की, जो बचपन से दिव्य थे। 15वें वर्ष की उम्र में 1926 के ब्रह्म मुहूर्त में बसंत पंचमी के दिन यह दिव्य घटना घटित होती है। दादा गुरुदेव हिमालयवासी सर्वेश्वरानंद जी महाराज, जिनके बारे में मैडम ब्लाडवस्की से लेकर ऑटोग्राफी ऑफ योगी के महर्षि योगानंद से लेकर दिव्य ऋषियों ने जिनका वर्णन किया है। हिमालय में एक ऐसी दिव्य सत्ता, एक ऐसा दिव्य क्षेत्र, हिमालय तो दिव्य ही है, लेकिन उस दिव्यता में भी एक दिव्यता को समेटे हुए ऋषि तंत्र कार्य कर रहा है। और उनके सिरमौर दादा गुरुदेव ने गुरुदेव के सिर पर हाथ रखकर उनके 3 जन्मों की झांकी याद दिलाई और उनको बताया ये जो दीपक जल रहा है इसे अखंड करना है, पहला काम। दूसरा काम, गौ माता को जौ खिलाना है, गाय के गोबर में निकलने वाले दानों को धोना है। गौ क्यों? क्योंकि गौ समस्त शक्तियों को अपने में समाहित किए हुए। गौ पशु रूप होकर भी दिव्य माता का रूप है। भाइयों, गौ माता के गोमूत्र में गंगा का निवास है, गौ के दूध में सरस्वती माता का निवास है, गौ के गोबर में लक्ष्मी माता का निवास है। और गौ का गोबर ही एकमात्र ऐसा उत्सर्जित पदार्थ किसी जीव का है जो किसी जीव को पवित्र करने के काम आता है। पूजा के समय में गाय के गोबर से लीपकर स्वस्तिक बनाकर कलश रखकर पूजा प्रारंभ की जाती है। तो मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तब अंत में गौ के गोबर का लेपन उस स्थान पर शमशान घाट में किया जाता है, गौमूत्र छिटका जाता है और जीव की सद्गति का मार्ग प्रशस्त होता है। गाय को जौ खिलाना है। और जौ ही क्यों? क्योंकि जौ प्राणवान अन्न है, सबसे सात्विक अन्न है। सात्विक अन्न पवित्र करने वाले गोबर से निकलकर जब वापस आएगा तो उसको धोना है, उसकी रोटी और छाछ बनाकर खाना है। जप और तप, जप अर्थात मंत्र जपना और तप अर्थात अपने आहार विहार खान पान आचरण विचार पर नियंत्रण करना, उसे तप कहा जाता है। जप भगवान का होता है और तप अपने आप का होता है। और जब जप और तप मिलता है तब भाइयों बहनों वो भक्ति पूर्ण होती है। दूसरा काम। तीसरा, हिमालय के ऋषियों से मिलकर ऋषि तंत्र को खड़ा करना। चौथा, साहित्य का सृजन करना। और पांचवा, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद करके समाज की नवीन रचना, नवीन समाज, उज्जवल भविष्य का पथ प्रशस्त करना। आचार्य जी ने वो तप किया और ऐसे तपस्वी ऋषि ने 24 साल तक 24 लाख के 24 पुरुष चरण गायत्री महामंत्र के किए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तपस्या आधारित पावन प्रज्ञा पुराण धरती पर अवतरित हुआ। ऐसे तपस्वी ऋषि के लिए ऋषि क्या कहते हैं? जन्म लिया आवल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। जन्म लिया आवल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने, हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया। जन्म लिया आवल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया।
बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। स्वतंत्रता सैनिक बन धाये, मस्त रहे और मत कहाए। स्वतंत्रता सैनिक बन धाये, मस्त रहे और मत कहाए। सैनिक संत तपस्वी खुद को, हो सैनिक संत तपस्वी खुद को हर सांचे में ढाल लिया। सचमुच बड़ा कमाल किया, जन्म लिया आवल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान जी की, उमापति महादेव की जय। पावन प्रज्ञा पुराण की। प्रज्ञा पुराण में प्रथम खंड में तृतीय अध्याय ऋषि पिपलाद और महर्षि पिपलाद और ऋषि श्वेत केतु के संवाद अजस्र अनुदान उपलब्धि प्रकरण पर आज आप और हम सत्संग सुन रहे हैं। पिपलाद ऋषि पावन प्रज्ञा पुराण में कभी भागीरथी के तट पर, कभी हिमालय की वादियों में, उपत्यकाओं में, कभी नैमिषारण्य में, कभी हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में ऋषि समागम करते हैं और ऋषियों से ज्ञान की चर्चा करते हैं। एक आत्मज्ञानी ऋषि पिपलाद, दूसरे आत्मज्ञानी ऋषि श्वेत केतु महाराज। अब एक आत्मज्ञानी ऋषि जिसके लिए जानना कुछ शेष नहीं, दूसरा आत्मज्ञानी ऋषि जिसको भी जानना शेष नहीं, तब ऋषि से प्रश्न क्यों करेंगे? भाई और बहनों, भारतीय संस्कृति की और वैदिक परंपरा की बड़ी अनूठी मिसाल हमको इस पावन पुण्य भूमि भारत में देखने को मिलती है। एक आत्मज्ञानी ऋषि दूसरे आत्मज्ञानी ऋषि से प्रश्न आत्म कल्याण के लिए कम, लोक कल्याण के लिए ज्यादा करता है, क्योंकि आत्म कल्याण और लोक कल्याण ये दो चीजें जीवन को ऊंचा उठाती है। जिसने अपना जीवन ऊंचा उठा लिया, अब उसके सामने एक ही लक्ष्य रहता है। आदमी के सामने एक ही लक्ष्य रहता है, मैं ऊंचा उठ जाऊं, बाकी सब दबे रहे। लेकिन ऋषि का लक्ष्य यह रहता है, मैं ऊंचा उठा हूं, मैंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, सभी को आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और ऐसे ही आत्मज्ञानी पिपलाद से आत्मज्ञानी ऋषि श्वेत केतु जी महाराज अजस्र अनुदान और उपलब्धि प्रकरण पर पूछ रहे हैं। भाई और बहनों, सबको अनुदान और वरदान चाहिए, और अनुदान और वरदान आखिर मिलते कैसे हैं? उसका तत्व चिंतन क्या है? हर आदमी की जेब भरी हो, हर आदमी का ऊंचा घर हो, हर आदमी को साधन और सुविधाएं हो, इज इट सफिशिएंट? नो, दीज थिंग्स आर नॉट सफिशिएंट। देयर इज समथिंग मोर। ऐसी और भी कुछ चीजें हैं जो इसके अलावा भी है, जिसके बिना जीवन पूरा नहीं होता। और वो दिव्यता क्या है? इसी अजस्र अनुदान पर महर्षि श्वेत केतु पिपलाद जी से प्रश्न पूछते हैं। आरण्यकस्य सत्रस्य द्वितीय मनीषिणः ऋषयः कृतनित्यास्ते
प्रभात समये शुभे देवदारु तरुणां ते संगतः सगने शुभे उपवने तं महाप्राज्ञं व्यासपीठ सुशोभितं। व्यासपीठ पर सभा हो रही है। व्यासपीठ पर ऋषि पिपलाद जी विराजित हैं और समस्त ऋषिगण सम्मुख बैठकर उनसे दिव्य ज्ञान ले रहे हैं। महाप्राज्ञ पिपलाद को नमन वंदन करने के उपरांत सभी जिज्ञासु अपने अपने नियत स्थान पर विराजित होकर विचारवान श्वेतकेतु ने समाधानी प्रवक्ता ऋषि पिपलाद से प्रश्न पूछा। श्वेतकेतु उवाच देवकिं सर्वथा मर्त्यः स्वतन्त्रोऽथ च सर्वथा परिपूर्णो नपेक्षण्य हि प्रगते हि पथि संचरन्। ऋषि श्वेतकेतु प्रश्न पूछते हैं ऋषि पिपलाद से, हे देव, क्या मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र और सर्वथा परिपूर्ण है? क्यों उसे प्रगति क्रम पर अवसर होते हुए भी किसी की सहायता अपेक्षित नहीं होती? हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधक नहीं है? क्या वह जो चाहे सो कर सकता है? क्या उसकी इच्छा एवं सामर्थ्य ही सब कुछ है? अपने मनुष्य की गरिमा बताते हुए ईश्वर के अनुग्रह और व्यक्ति के सौभाग्य की चर्चा आपने पिछले सत्र में की थी। वह यथार्थ होते हुए भी मनुष्य को सन्मार्ग पर अग्रसर होने के लिए और क्या कुछ करना चाहिए? हे ऋषिवर, आप हमें इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्नं श्रुत्वा महाप्राज्ञः प्रसन्नः प्रशंसः सः जिज्ञासानुनां मति सूक्ष्मां कथयामास तात हे। प्रश्न को सुनकर महाप्राज्ञ ऋषि पिपलाद बहुत प्रसन्न हुए। बोलिए श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय। बहुत प्रसन्न हुए। जिज्ञासुओं की सूक्ष्म बुद्धि को उन्होंने सराहा और कहा, हे तात, तुम्हारी आकांक्षा इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम जो आशंका व्यक्त कर रहे हो उसका समाधान भी आपको दिया जाना आवश्यक है। उसका समाधान ध्यानपूर्वक अन्य विद्वानों के साथ आप भी श्रवण करें। भाई और बहनों, संशय का जब निवारण होता है तो आत्म कल्याण और लोक कल्याण के सदुद्देश्य को लेकर पूछे गए प्रश्न हमारा समाधान करते हैं। पिपलाद ऋषि कहते हैं, पिपलाद उवाच जीवोऽंशईश्वरस्याति तेनेवास्ति च संयुतः श्रेष्ठ मार्गे प्रयातुं चेत याचते शक्तिमेशतु उदारः सदा देन्यां प्राप्य चैव सहायता कृतकृत्या भवन्ति ते भक्तास्तेजस्विनो अपि च। ऋषि पिपलाद बड़ी मार्मिक बात कहते हैं। जब प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य क्या पूर्ण है, क्या मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है, क्या मनुष्य को किसी की सहायता की जरूरत है भी कि नहीं है? मनुष्य तो बड़ा बुद्धिमान दिखाई देता है, परंतु कभी कभी वो इतना कमजोर कैसे हो जाता है? बड़ा मार्मिक प्रश्न है। भाई और बहनों, क्या मनुष्य को किसी की सहायता अपेक्षित नहीं है? क्या
उसकी इच्छा और सामर्थ्य ही सब कुछ है? मनुष्य की गरिमा और ईश्वर के अनुग्रह में क्या संबंध है? क्या ईश्वर का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं है? या ईश्वर का जीवन में स्थान है तो मनुष्य फिर क्या है? भाइयों बहनों, इस प्रश्न का जवाब महर्षि पिपलाद बड़ा सुंदर दे रहे हैं। जीवोश ईश्वरास्याति। महर्षि पिपलाद कहते हैं जीव ईश्वर का अंश है और उसके साथ जुड़ा हुआ भी है। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सो माया व्रस भ्रम्यो गुसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव ईश्वर का अंश है, अंश है, पूर्ण नहीं। अंश को पूर्ण होने के लिए प्रयास करना पड़ता है और अंश पूर्ण हो सकता है। यदि एक है तो वो दो भी हो सकता है, और दो है तो वो तीन भी हो सकता है, और तीन है तो वो चार भी हो सकता है, और वो 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख 10 लाख करोड़ अरब 10 खरब पद्म 10 पद्म, और वो अनंत भी हो सकता है। अंश पूर्ण हो, ये स्वतंत्रता। भाइयों बहनों, बड़ी मार्मिक बात है कि मनुष्य अपूर्ण है पूर्ण होकर भी। वो अंश है ईश्वर का। अब उसे 2 चीजें दी है, एक चयन की स्वतंत्रता और दूसरा औचित्य और अनौचित्य का वर्ण। जीव चयन करे, क्या वो पूर्ण होना चाहता है? यस और नो? इफ यस, मूव अहेड। हम पूर्ण होना चाहते हैं, हम पूर्ण होना चाहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्यों घबराता है पगले? दुख होने से। जीवन तो प्रारंभ ही हुआ है तेरे रोने से। जो रोता हुआ जन्म लेता है वो मुस्कुराता हुआ परमात्मा को, परमात्मा तत्व को उपलब्ध होकर ये कहते हुए भी विदा हो सकता है, सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा परब्रह्म तत्त्वमसि। वो ये कहता हुआ विदा हो सकता है कि मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैंने ईश्वर को जाना है, मैंने ईश्वर को पहचाना है। लेकिन वो ये कहते हुए भी विदा हो सकता है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस थम जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा जलते जलते। भाई और बहनों, रोता कलपता बिलखता जीवन भी लेकर आदमी संसार से विदा हो सकता है, और पूर्णता को प्राप्त होकर भी इस संसार से वो शरीर छोड़कर विदा हो सकता है। लेकिन दोनों में चीज 2 है। एक स्वतंत्र चयन, हम चुनते क्या है, जो हम चुनेंगे वो हम बनेंगे।
ईश्वर अंश चयन करे परमात्मा का कि मैं परमात्मा तत्व को उपलब्ध होऊंगा, मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध होऊंगा, मेरा लक्ष्य आत्म तत्व है, मेरा लक्ष्य ये साधारण वस्तु लकड़ी कपड़ा मकान ये नहीं है। और यदि यही लक्ष्य है तो बहुत घाटे का सौदा आदमी कर रहा है। सोमवार को जन्म लेकर मंगलवार को बड़ा हो जाता है, बुधवार को शादी हो जाती है, गुरुवार को नौकरी लग जाती है, शुक्रवार को बच्चे जन्म ले लेते हैं, शनिवार को आदमी रिटायर्ड हो जाता है और रविवार को आदमी का नाम सत्य हो जाता है। यदि केवल रोटी कपड़ा और मकान, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, यही जीवन का लक्ष्य है, तो इस लक्ष्य को बनाकर मनुष्य घाटे में सबसे ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि चींटी की योनि भोग योनि है, उसे भोग कर अगली योनि में प्रवेश करना है, और मनुष्य की योनि योग योनि है, उसे योग के लिए प्लस जीव और शिव, आत्मा और परमात्मा प्लस हो जाए, हमको प्लस होने के लिए भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है भाई और बहनों। इसीलिए स्वतंत्र चयन, हम है अंश तुम्हारे, हम है अंश तुम्हारे भगवन, हम है अंश तुम्हारे, हम है अंश तुम्हारे भगवन, हम है अंश तुम्हारे। ठिठलाते हंसते बचपन में किसी दुखी के विकल रुदन में, उगते पौधे के उपवन में, उगते पौधे के उपवन में, इस जगती के हर कण कण में हमने तुम्हें निहारा भगवन, हम हैं अंश तुम्हारे, हो हम हैं अंश तुम्हारे भगवन, हम हैं अंश तुम्हारे, हम हैं अंश तुम्हारे, हम हैं अंश तुम्हारे। भाई और बहनों, ये बात सुनकर ही आनंद से मन झूम उठता है कि हम ईश्वर के अंश हैं, अर्थात हमारे पास अंश रूप में, चिंगारी रूप में परमात्मा है। अब उस चिंगारी को दिव्य ज्योति बनाना हमारा लक्ष्य है। चयन की स्वतंत्रता और औचित्य का वर्ण, यह काम उसने जीव के जिम्मे छोड़ा है, तथा भटकने की भी छूट दी है कि भटको, जितना भटकना है भटको, लेकिन भटकने पर भगवान हमें सीख भी देंगे, दंड भी देंगे। आदमी के सामने जो दुखद परिस्थितियां आती है, वो रोता कलपता बीकता बाल नोचता है, सोचता है कूद पड़ू कहीं से। भाई और बहनों, ये परमात्मा उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, और दंड आदि के रूप में वापस सही मार्ग पर लाना और सन्मार्ग पर चलने पर फिर से उसे अनुदान देना। किसी ने क्या खूब बातें कही है, हश्र ए मोहब्बत, हश्र ए मोहब्बत और अंजाम अब खुदा जाने। हश्र ए मोहब्बत और अंजाम अब खुदा जाने, तुझसे मिलकर मिट जाना ही मेरा वजूद था। भगवान से मिलकर, सदगुरु से मिलकर, पूर्ण परब्रह्म से मिलकर अपने को मिटा देना, यही हमारी जिंदगी का मूल लक्ष्य है। भाई और बहनों, जीव और ब्रह्म की एकता का विश्लेषण करते हुए गंगा तट पर बैठे एक तत्वदर्शी समझा रहे थे
वो कह रहे थे कि जीव ईश्वर का ही अंश है, जो गुण ईश्वर में है वे जीव में भी मौजूद है। सुनने वालों में से एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान ईश्वर तो सर्वत्र है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ऑलमाइटी है, वो ओमनी प्रेजेंस है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान है, परंतु जीव तो, परमात्मा तो सामर्थ्यवान है और जीव अल्प सामर्थ्यवान है। परमात्मा सर्वज्ञ है और जीव तो अल्पज्ञ है और अल्प सामर्थ्य वाला है। फिर दोनों में एक छोटा एक बड़ा, एक के पास कम एक के पास ज्यादा, एक सीमित एक असीम असीमित, फिर दोनों में एकता कैसे? प्रश्न में साधक सदगुरु के सामने उलझा हुआ है। तब प्रश्नकर्ता ने जिज्ञासु से कहा, प्रश्नकर्ता ने जिज्ञासु को यही बात समझाई कि आप ऐसा करो, जरा जाओ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर और जीव दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं। अंश रूप में परमात्मा हम में, जड़ रूप में हमारे पास, संसार रूप में हमारे पास शरीर है, तो अनंत रूप में हमारे पास वो चेतना, वो ज्योति है। बोले ऐसा करो, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा करो गंगा जी में जाओ और गंगा जी से एक कलश भरकर मेरे पास लाओ। वो नीचे गया, गंगा मैया की, बोले गंगा मैया की जय। पावन गंगा मैया के किनारे हम सब लोग निवासरत हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। करोड़ों लाखों लोगों को गंगा मैया में डुबकी लगाने का अवसर मिल रहा है, कोरोना के बावजूद, ये उनका सौभाग्य है। प्रशासन को, सरकारों को, ऋषि मुनियों को, संतों को और हिमालय की चेतना को नमन है। साथ ही साथ शांति कुंज के दिव्य क्षेत्र से लाखों घरों में गंगा जली, हम हैं आपके द्वार, हम हैं तैयार, हरिद्वार आपके द्वार, कुंभ आपके द्वार, गंगा जलियां घर घर पहुंची है। गंगा मैया की महत्ता बड़ी निराली है। भारत की संस्कृति गंगा के किनारों में ही, इन वादियों में ही विकसित हुई है। तो कहा कि जाओ गंगा मैया से एक कलश जल भर लाओ। वो गया और गंगा मैया से एक कलश वो जल भरकर ले आया। अब उससे पूछा गया, बताओ इस गंगा जल में, इस कलश के गंगा जल में, लोटे के गंगा जल में और वहां पर बह रहे गंगा जल में कोई फर्क है क्या? जिज्ञासु ने कहा, नहीं महाराज, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, वही गंगा जल यहां भी है। तब तत्वदर्शी ने कहा कि देखो गंगा जी में, सामने देखो क्या हो रहा है। बोले साहब गंगा जी में नाव चल रही है और गंगा जी में हजारों लोग स्नान कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, क्या इस लोटे में, इस कलश में नाव चल सकती है? क्या वो हजारों लोग इस लोटे में घुसकर स्नान कर सकते हैं? तब जिज्ञासु ने कहा, नहीं महाराज, इसमें वो स्नान नहीं कर सकते और नाव इसमें नहीं चल सकती। हां, इसका जल छिड़का तो जा सकता है, पर सब लोग इस कलश में, इस लोटे में घुसकर नहीं नहा सकते और नाव इसमें नहीं घुस सकती और नहीं चल सकती। हां, छोटी सी खिलौना नाव तो चल जाए, पर ओरिजिनल नाव नहीं चल सकती। बोले क्यों नहीं चल सकती, कैसे चलेगी? तब ऋषि ने बड़ी मार्मिक बात बताई, इस कलश में जल सीमित है और सीमित होने के कारण इस कलश में, इस लोटे में, इस पात्र में बड़ी नाव नहीं चल सकती। उसी प्रकार जब ये जल गंगा जी में चला जाएगा तब क्या होगा? बोले हाँ, फिर तो इसी गंगा जल में, ये जब गंगा जल मिल जाएगा तब उसमें तो नाव चल ही जाएगी। तो उसी प्रकार से सीमित शक्तियां हमारे पास हमने बना रखी है। जब हम असीमित हो जाएंगे, हम बड़े से जुड़ जाएंगे, तब हम भी महान हो जाएंगे। जीव जब अपनी संकीर्णता के बंधन काट देगा तब भी वो महान हो जाएगा और वो ईश्वर जैसा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बनता हुआ चला जाएगा। ऋषि पिपलाद आगे कहते हैं, अनंतम तत्परम ब्रह्म तद चिंतन गोचरम
समग्रम तत्व विज्ञातुम न ही शक्यम कथंचन मनुष्येण सहेवास्ति सत्ता तो परमात्मनः संयुक्तो उत्कृष्ट आदर्शवादिता परमात्मता। परब्रह्म अनंत अगोचर एवं अद्भुत है, उसे समग्र रूप में जान सकना किसी के लिए भी शक्य नहीं। मनुष्य के साथ उसकी परमात्म सत्ता ही जुड़ी है। उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समुच्चय ही परमात्मा है। जीव के साथ उसी सघनता, जीव के साथ उसी की सघनता जुड़ती है। भाई और बहनों, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन ईश्वर व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति में भी दिखाई देता है, लेकिन ईश्वर व्यक्ति ही नहीं है। वो असीम है, वो अनंत है। और उस तत्व को समझना हो, ईश्वर को समझना है, तो ईश्वर आदर्शों और अच्छाइयों का समुच्चय है। ईश्वर को समझना है, उसकी मिठास को आप देखिए। शक्कर की मिठास, शहद की मिठास कितनी होती है, आप चखिए, कितना मीठा लगता है। और यदि उसी मिठास को आप अनंत बना दें तो वो ईश्वर हो जाता है। इन फूलों को देखिए कितने सुंदर है। अब इसी सुंदरता को आप सीमित करके एक पौधे के रूप में, फूल के रूप में देख रहे हैं, लेकिन यही सुंदरता और यही सुगंध जब असीमित हो जाए, अनंत हो जाए, तब वही ईश्वर हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, अकाउंटेंसी, एस्ट्रोलॉजी या किसी भी विषय को आप लीजिए, जब आप उसके पीएचडी में चले जाते हैं, डॉक्टर्स इन फिलॉसफी, तब आप उसके तत्वों पर जाते हैं और अंत में पहुंचते वही है। इसलिए भाई और बहनों, ईश्वर अनंत सामर्थ्यवान सत्ताओं के, अनंत दैवीय गुणों का समुच्चय ईश्वरत्व कहलाता है। और मनुष्य के साथ उसकी परमात्म सत्ता भी जुड़ी हुई है। जब मनुष्य उत्कृष्ट आदर्शवादिता का अपने जीवन में समावेश करता है, तब वो महान बनता हुआ चला जाता है। हम जो चुनेंगे, हम वो बनेंगे। सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। वंस वी सिलेक्ट समथिंग, according to selection we will do something, because doing is second thing. First thing is selection of thoughts. पहली चीज है हमने चुना क्या है। हम बंबई पहुंच गए, बंबई पहुंचना सेकंड चीज है। पहली चीज है बंबई पहुंचने का विचार आना, बंबई पहुंचने की चयन करना, टिकट लेना। इसलिए भाई और बहनों, ईश्वरत्व को समझना सद्गुणों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से। किसी जन्मांध व्यक्ति से, एक जन्मांध व्यक्ति था जो बेचारा देख नहीं पाता था, जन्म से नहीं देख पाता था। कोई जन्मांध हो, जो जन्म से अंधा हो, उसको भी कभी निराश नहीं होना चाहिए कि ईश्वर ने उसे आंखें नहीं दी। भाइयों, हमारे ही कारण हमको नहीं मिली होगी, लेकिन हजारों आंखें जो आपको अपने माता पिता, अड़ोसी पड़ोसियों के रूप में है, वो आपकी ही आंखें। यदि मनुष्य ईश्वर को मानता है तो कभी भी उसे अपने आप को कमजोरियों के बाद भी नहीं मानना चाहिए। एक जन्मांध व्यक्ति को किसी जन्मांध व्यक्ति ने किसी जन्मांध खड़े अंधों के समूह से, बहुत सारे वहां एक नहीं कई लोग थे ऐसे जो जन्म से नहीं देख पाते थे, उनके समूह से किसी ने पूछा कि सामने हाथी खड़ा है, उसको छूकर बताओ वो कैसा होता है। अब जब सब नहीं देख रहे, बहुत से लोग नहीं देख रहे, सामने हाथी खड़ा है, उसको देखना है, अब वो देख सकते नहीं, तो वो टच, स्पर्श से वो फिर देखेंगे। भाइयों, अब कई सारे अंधे लोग हैं। अब एक अंधा जो आंखों से नहीं देख सकता था, उसने
हाथी की पूंछ पकड़ी, दूसरे ने कान पकड़ा, तीसरे ने पैर पकड़ा, चौथे ने दांत पकड़ा और पांचवें ने पीठ को स्पर्श किया। अब जब अलग अलग स्पर्श हुआ तब पूंछ पकड़ने वाले ने हाथी के बारे में कहा। क्या कहा? कि हाथी जिसने पूंछ पकड़ी, पूंछ पकड़ने वाले ने कहा कि लंबा लंबा रस्से जैसा है, और कान को स्पर्श करने वाले ने कहा सूप जैसा, सूपड़े जैसा है, और पैर को पकड़ने वाले ने कहा खंबे जैसा है, और दांत को पकड़ने वाले ने कहा दंड जैसा है, और पीठ को स्पर्श करने वाले ने कहा विशालकाय पहाड़ जैसा है। तो जो आंखों से देख सकता था वो जोर से हंसा। उसने कहा कि आपने एक एक अंग को स्पर्श किया है, आपने उसके एक अंग को स्पर्श किया, पूरे हाथी को नहीं देखा है, समग्र हाथी आप नहीं देख पाए हैं। उसी प्रकार मनुष्य जब तक अपने को मनुष्य मानता रहेगा तब तक वो माया के आवरण में ढका रहेगा और वैसा ही कर्म करता रहेगा। समग्र रूप से, पूर्ण रूप से ईश्वर को जब देखा जाए भाइयों बहनों, बंधा हुआ है संकीर्णताओं में, स्वार्थ में, तब तक जैसे ही उसके स्वयं के परमात्मा के अंश होने और उसकी मात्रा अपने आप में सघन रूप में होती चली जाएगी, छोटा होने का बोध घटता जाएगा और मैं अंदर से परमात्मा तत्व वाला हूं, ये बड़प्पन, बड़ा भाव आता चला जाएगा। तब तब जीव ईश्वरत्व को समझता चला जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन? क्या होगा जब आपको ईश्वरत्व मिल जाएगा? क्या कोई कान बदल जाएंगे? क्या हाथ बदल जाएंगे? द वर्ड इज गॉडलीनेस। भगवान को जानना, भगवान को उपलब्ध होना। कान बदलना, हाथ बदलना, पैर बदलना नहीं भाइयों। ये बदलकर आप कितना बढ़ा लोगे इसको? कान को बढ़ाना कितना बढ़ा लेंगे आप? बढ़ाते चले जाओ, लेकिन कान को बदलने का भाव और विचार उससे बड़ा है जितना कान को बड़ा करना। तो जब जीव को ईश्वरत्व की अनुभूति होगी तब क्या होगा? ये छोटा प्यार बड़ा हो जाएगा। जब जीव को ईश्वरत्व का बोध होगा, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का अंश हूं। अभी तो आदमी अपने को आदमी ही नहीं मानता है। आदमी आदमी नहीं मानता है। एक गांव में हम गए तो लोगों ने कहा बाबा जी हमसे तो अच्छे ये चौपाए हैं। क्यों? इनको कोई टेंशन नहीं है। आदमी हमसे पूछता है, कहता है कि बाबा जी ये जो पशु पक्षी हैं इनको कोई टेंशन नहीं, देखो तोता पेड़ पर बैठा है, देखो श्वान जो है वो वहां पर लेटा हुआ है। हमने कहा वो ईश्वरत्व को नहीं उपलब्ध हो सकते, आप हो सकते हो। ईश्वरत्व को उपलब्ध होना केवल आपके हिस्से में आया है, उनके हिस्से में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना सीमित है, उनकी बुद्धि सीमित है, उनका मन सीमित है, और आपको असीमित ताकत दे दी है छिपी हुई। जब हमारा प्यार बढ़ेगा तब हमें चार आदमी अपने नहीं, सब अपने लगने लगेंगे। जब हमारी करुणा बढ़ेगी तब सारा संसार हमारी करुणा में समा जाएगा। अंदर से मनुष्य के जो गुण, प्रेम, करुणा, दया, ममता, आत्मीयता, उदारता, त्याग, सौहार्द, विश्व बंधुत्व, ये जब बढ़ता चला जाएगा तब भाइयों मनुष्य ईश्वरत्व को उपलब्ध हुआ है ऐसा उसको समझ में आता हुआ चला जाएगा। संत कबीर जी ने इसी बात को बड़े सुंदर तरीके से समझाया है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ धरी, सो बैठे घर माही। भगवान का प्रेम तो पाया जा सकता है पर एक ही कीमत पर, सिर को काटकर हाथ में ले लेने पर। क्या हम हिंसा की बात कर रहे हैं? नहीं, हम हिंसा की बात नहीं कर रहे। सिर को काट लेने का मतलब संपूर्ण रूप से समर्पण,
सिर काट लेने का मतलब, कटवा देने का मतलब संपूर्ण समर्पण, कंप्लीट डिवोशन, कि मैं ईश्वर तुम्हारा ही हूं, मैं नहीं। अब आप, आई, दिस इज आई, नॉट दिस आईज, आई माने इंग्लिश का आई, मैं। आई अकेला है भाइयों बहनों, और जब वो वी हो जाता है, डब्ल्यू वी, तो उस आई को आप बंधा हुआ जीव कह सकते हैं। और जब वो वी हो गया, वी मीन्स मोर देन वन, मोर देन वन। मैं और ईश्वर, वो दोनों हम अब एक हो गए। आई से जब वी हो जाते हैं और भाइयों, और फिर वही वी जब एक हो जाता है तब वो बड़ा पावरफुल हो जाता है। आई अकेला, वी से दो शब्द हैं, WE वी, आई वी, और इस वी को अलग तोड़ दे तो इसमें से दो वी निकलते। यदि दो वी इंग्लिश के वी फॉर विक्ट्री को पास में ले आओ, कनेक्ट कर दो, तो वो W बन जाएगा। मतलब जब हम एक हैं तो कमजोर हैं, और जब हम वी हो गए, परमात्मा से आबद्ध हो गए, परमात्मा से आबद्ध होकर उसको महसूस कर रहे हैं कि हम नदी के कलश में लाए हुए गंगा जल नहीं, हम वास्तव में पूरी गंगा है। ये समझ जब आ जाए तब भाइयों, फिर ये जो वी है, इसमें दो वी हैं, और वी का मतलब होता है विक्ट्री। तब जीव की सच्चे अर्थों में विक्ट्री हो जाती है। कब? जब मैं नहीं, हम। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माही। भगवान का प्रेम पाया तो जा सकता है, पर एक ही कीमत पर, सिर कटा लेने पर, अर्थात संपूर्ण समर्पण कर देने पर। संपूर्ण समर्पण ही हमें परमात्मा से जोड़ता है। और जब हम संपूर्ण सघनता के साथ परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? तब क्या होगा? अभी मैं जो अकेला अकेला रो रहा हूं, सब चला जाए मेरा परमात्मा मुझसे न जाए, मेरा सदगुरु मुझसे न जाए, भाई और बहनों, मैं मालदार बना रहूंगा। और यदि मुझसे मेरा परमात्मा चला गया, आज हम कहते हैं हमारे पास 4G फोन है, 4G, पहले 2G था, फिर 3G हुआ, फिर 4G हुआ, आगे 5G 6G, जाने कितना G होगा। 4G में कमाल हो गया, घर में खाना आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, ऑनलाइन हमारी कनेक्टिविटी हो गई। 5G में तो जाने क्या होगा, मोबाइल से निकाल के खा लेंगे हम। भाइयों और बहनों, हमारे ये कितने भी जी हो जाए मोबाइल के, लेकिन हमारा जी जब तक सदगुरु जी की तरफ या भगवान जी की तरफ, सदगुरु और भगवान एक ही है, जब तक हमारा जी गुरु जी की तरफ नहीं जाएगा, भाई और बहनों, हमारा उद्धार होने वाला नहीं। इसीलिए ईश्वरत्व की अनुभूति, अजस्र अनुदान, ईश्वर के अजस्र अनुदान मिलने को तैयार है, हम पाने की चाहत रख ले तो कौन कहता है यारों आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो। हम यदि अपने आप को ईश्वरत्व की ओर ले चले, उसकी अनुभूतियों को समझें और ये महसूस करें कि नाक कान आंख मुंह वाला जीव केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए आया है, तब क्या होगा? मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर मुझ में है, अहम भाव से नहीं, प्रेम के भाव से। वरना अहम भाव में तो हिरण्याक्ष भी कहता था, हिरण्यकश्यप भी कहता था कि मैं ही भगवान हूं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं। जब जीव ये कहता है कि मैं ही भगवान हूं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं, तब भाइयों ये पतन का कारण होता है। और वो ये कहता है ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, मैं भी ईश्वर में ही हूं, तब भाइयों बहनों, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। जब जीव ये कहता है मैं ईश्वर हूं अहम भाव से, तब ये अहंकार का द्योतक है। और जब वो कहता है विनम्र भाव से मैं ईश्वर हूं,
जब ऐसा भाव आता है तो वो किसी का हित नहीं कर सकता। मैं ही ईश्वर हूं जब ये भाव आता है, कोई और नहीं, कोई और नहीं, मैं ही। तब वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन जाता है और वो कहने लगता है तुम्हारा ईश्वर कहां है? इस पौधे में है, इस फूल में है, इस तबले में है, इस वायलिन में है, इस बांसुरी में है, इस हारमोनियम में है, इस पोथी में है, इस माइक में है, इस बिजली में है, इस खंबे में। कहां है तुम्हारा ईश्वर? वेयर इज योर गॉड? एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। क्या इस खंबे में भी है भगवान? हाँ है। और भाइयों कहते हैं वहीं से तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। जहां इम्पॉसिबल खत्म होता है वहीं से पॉसिबल भगवान प्रारंभ होता है, विनम्र भाव से। और जब जीव ये कहने लगता है तब क्या होता है? जीव में समर्पण आने के बाद जब ये जीव और ईश्वर की सघनता जुड़ जाती है तब क्या होता है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैंने भीतर का दीपक देख लिया, ईश्वर का प्रकाश जब अंदर पहुंच गया, जब पूर्ण विसर्जन हो गया, तब मैं हट गया और वृत्तियां आदर्श हो गई। भाई और बहनों, इसी अनुरूपता और अनुकूलता को ही पात्रता कहते हैं। अनुरूपता और अनुकूलता को पात्रता कहते हैं। और पात्रता विकसित करने के लिए ही आप्त जनों ने उपासना साधना का विधान बताया है। और ऋषि कहते हैं कि जीव अजस्र अनुदान कैसे पाएगा। पावन प्रज्ञा पुराण में आज बड़ा ही मार्मिक प्रसंग पीपलाद और श्वेत केतु महाराज के बीच में है कि अजस्र अनुदान, जीव शिव कैसे बने, अंश पूर्ण कैसे बने, उसके सूत्र ऋषि देते हैं। और ऋषि कहते हैं कि गंदे कमंडल में खीर नहीं आ सकती। भगवान बुद्ध से किसी ने कहा कि हमको भगवान की अनुभूति हो जाए और भगवान हमको मिल जाए, आत्मज्ञान हमको प्राप्त हो जाए। भगवान बुद्ध के पास बैठे एक किसी व्यक्ति ने कहा कि हम आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर लें, आप कोई हमको मार्ग बताएं। भगवान ने कहा कल हम आपके यहां आएंगे और तब हम आपको बताएंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तेरा साईं तुझ में ज्यों चकमक में आग है, ज्यों तिल में तेल। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा। जो चकमक में आग है, जो तिलमाही तेल, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जागो, उत्तिष्ठ, जागो। हमारे उपनिषद का ऋषि भी यही कह रहा है, जागो। और जागने का मतलब वो यही कह रहा है, तुम शरीर से ऊपर, तुम ईश्वरत्व हो, ईश्वर के अंश हो, तुम परमात्मा तत्व को उपलब्ध करो। जिंदगी का मूल लक्ष्य यही है। भाइयों, भगवान बुद्ध दूसरे दिन पहुंचे। वो बड़ा प्रसन्न हुआ व्यक्ति कि आज हमारे घर भगवान आएंगे। तो उसने बढ़िया खीर बनाई, केसर डाली, मेवा डाला और शानदार खीर बनाई, स्वादिष्ट। भगवान पहुंचे, भिक्षाम देही। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान आज हमारे द्वार पर हैं और मुझे आत्मज्ञान का रास्ता मिलेगा। तब भाई और बहनों, वो खीर भगवान को देने लगा। लेकिन क्या देखता है, भगवान जिस कमंडल में, भगवान बुद्ध जिस कमंडल में खीर ले रहे थे, उस कमंडल में पहले से गाय का गोबर भरा हुआ था। भगवान ने कहा खीर डाल दीजिए। उस सदगृहस्थ ने कहा भगवान, इस गोबर पड़े कमंडल में मैं खीर कैसे डालूं? भगवान ने कहा क्यों?
बोले साहब खीर बेकार हो जाएगी, वो किसी काम में नहीं आएगी। तो बोले फिर क्या करना चाहिए भद्र पुरुष? उसने कहा भगवान आप मुझे कमंडल दीजिए, मैं पहले कमंडल को साफ कर लूं और साफ करके फिर मैं इस कमंडल को आपको दूंगा, तब आप इसमें खीर खाइएगा। भगवान बुद्ध ने भी उसको बताया कि ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहली चीज है अपनी पात्रता को विकसित करो, और पात्रता को विकसित करने के लिए अपने कषाय कल्मशों का परिशोधन करो, तभी जाकर आत्मज्ञान जैसी जीव शिव बन सकेगा, आत्मज्ञान तभी उपलब्ध हो सकेगा। आप पहले आत्मज्ञान को उपलब्ध होने से पहले अपने को धो, और जब हम अपने को नहीं धोएंगे, गुण कर्म स्वभाव हमारे नहीं बदलेंगे, तब कैसे हम महान बनेंगे? गुण कर्म स्वभावेषु उत्कृष्टस्य वर्धिका परमेशस्य मुख्या सानुकंपा विद्धते ध्रुवम। बोले पात्रता विकसित करने के लिए महर्षि पिपलाद ने कहा श्वेतकेतु महाराज से कि पात्रता विकसित करने के लिए मनुष्य को अपने गुण, कर्म और स्वभाव को बदलना पड़ेगा। अशोक और अंगुलीमाल के, श्रद्धानंद जी के जब गुण कर्म स्वभाव बने, तब वही अशोक महान राजा बन गए, तब वही अंगुलीमाल महान संत बन गया, और वही श्रद्धानंद जी जो पूर्व में मुंशीराम जी थे वो एक महान संत बन गए। अंगुलीमाल जैसा डाकू दस्यु महान संत बनता चला गया। कब? जब उन्होंने अपने गुण कर्म और स्वभाव को बदला। आत्मविश्वास और ईश्वर अनुग्रह उपलब्ध कर लेने वाला व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि मानो उसे इंद्र और कुबेर का सहयोग मिल गया, और इन्हें प्राप्त करने का एकमात्र उपाय अपनी प्रामाणिकता, अपनी पात्रता को विकसित कर लेना है। मम सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानहि जोही। अब ये पात्रता विकसित कैसे होती है? पुनः श्वेतकेतु महाराज पिपलाद जी से प्रश्न पूछते हैं कि पात्रता कैसे विकसित हो? तब पिपलाद ऋषि कहते हैं साधना आराधना उपासना नाम तू त्रिभिरीश्वरः उपार्यैर्जीव सत्तायाम प्रवेशम लभते ध्रुवम। उपासना, साधना और आराधना के 3 उपायों से ईश्वर, जीव की सत्ता, इन 3 उपायों से ईश्वर और जीव सत्ता में प्रवेश किया जा सकता है। जीव की सत्ता में ईश्वर प्रवेश करता है, या यूं कहे परमात्मा जीव में और जीव परमात्मा में प्रवेश करता है जब 3 चीजें मनुष्य के जीवन में आ जाती है, उपासना, साधना और आराधना। भाई और बहनों, हमारे ऋषि कहते हैं उपासना का मतलब आदर्शों के समुच्चय ईश्वर के पास बैठना, उसके नाम का जाप करना। भाइयों, राजा के पास बैठने से, कोई व्यक्ति राजा के पास बैठे, एक गरीब आदमी था, उसने कभी थोड़ा सा धन किसी सेठ के यहाँ रख दिया था, और समय आने पर वो धन लेने गया तो सेठ देने से मना कर दिया। तब वो राजा के पास गया कि महाराज वो मेरा पैसा नहीं देता, तो राजा ने कहा कि कल जुलूस निकलेगा स्वागत का, तुम आ जाना। वो पहुंच गया और जुलूस, राजा का स्वागत का जुलूस निकल रहा था। राजा ने अपने हाथी पर उस व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को बिठा लिया और वो जुलूस आगे चला। उसी सेठ की दुकान के सामने तोरण द्वार बंधा था, सेठ जी स्वागत के लिए खड़े हुए थे, और राजा के पास बैठे उस गरीब व्यक्ति को बैठा देख लिया। तब उसको बात समझ में आई। जुलूस आगे निकला, राजा ने आगे जुलूस को जाने के बाद उस पहले सेठ का स्वागत, अभिनंदन स्वीकार कर लिया, जुलूस आगे चला गया। बाद में उस गरीब आदमी को नीचे उतार दिया और कहा कि घर जाओ। बोले घर जाओ तो फिर पैसा तो मिला नहीं। बोले जाओ।
घर पहुंचा। घर पहुंचकर क्या देखता है, शाम होने आई, दरवाजा बजा। वही सेठ जी उसके द्वार पर खड़े थे। दरवाजा बजाया और कहा कि भगवान ब्राह्मण देवता हमसे भूल हो गई, ये आप हमको कुछ रुपया जमा कर गए थे, ब्याज सहित इतना हो गया, आपकी बेटी का ब्याह धूमधाम से करो। उस गरीब व्यक्ति ने सोचा, राजा के पास थोड़ी देर बैठने से मुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मैं यदि राजाओं के राजा परमात्मा भगवान के पास रोज बैठूंगा तो मुझे कैसे आनंद प्राप्त होगा, कैसे मैं मालदार हो जाऊंगा। इसी को उपासना कहते हैं। भगवान के पास बैठिए रोज और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। थोड़ी देर में हम कथा को समापन की ओर ले जा रहे हैं। अगले कुछ और मिनट आपके बीच हम लोग हैं। भगवान की उपासना और सद्बुद्धि की उपासना, आत्मबल की उपासना, ज्ञान की उपासना, वेद माता, वेदों की माता गायत्री मंत्र, देवों की माता, देवों ने जिनकी उपासना की वो गायत्री माता, और विश्व की माता। सद्बुद्धि और आत्मबल दो के सहारे मनुष्य स्वर्ग तक जा सकता है। ऐसी उपासना हम नित्य करें। नित्य 3 माला गायत्री मंत्र का। हम तो देखिए अपनी गोमुखी को सदा अपने पास रखते हैं। जहां अवसर मिलता है भगवान का भजन, गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर देते। वैसे बैठकर विधिवत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या दोपहर की संध्या में या त्रिकाल संध्या, सायंकाल की संध्या में गुरुमुखी होकर, जो सदगुरु सो दीक्षा पावे सो साधन को सफल बनावे, गुरुमुखी होकर गायत्री मंत्र का नित्य जाप हमको करना चाहिए। पात्रता विकसित ईश्वर हमारे में आए कैसे, हम ईश्वरत्व को कैसे उपलब्ध हो, इसलिए पहली शर्त उपासना हमको करनी चाहिए। ईश्वर का नाम हम जपें। रीज भजो या खीज, उगेंगे बोए गए उल्टे सीधे बीज। कैसे भी भज लो, भगवान का नाम भजो। और यदि ईश्वर का भजन नहीं किया तो जिंदगी बेकार। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। है मंगलकारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नौ ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नौ ज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से, करो साधना तन से मन से। दूर सभी संताप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। 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 उपासना, ईश्वर के पास बैठना, इसे उपासना कहते हैं। नित्य भगवान का भजन करना। दूसरा साधना। साधना अर्थात आत्मचिंतन करना, आत्ममनन करना, आत्मनिर्माण करना, अपने अवगुणों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना।
अपने आप को धोना, अपनी बुराइयों को निकाल कर फेंकना। हम दूसरों की बुराइयां जरूर बताते हैं, इनमें ये कमी है, उनमें वो कमी है, उनमें वो कमी है, लेकिन हम में क्या कमी है? जब तक हम अपनी कमियों को नहीं निकालेंगे तब तक, जैसे कमंडल, गोबर सने कमंडल में खीर नहीं आ सकती, वैसे हम में अवगुण हम लिए बैठे रहेंगे तो हम ईश्वरत्व को महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए साधना का मतलब अपने को धोना। दूसरे को हम बहुत धोते हैं, अपने को जरा धोएं। और जब हम अपने को धोते हैं उसी को साधना कहते हैं, और साधना का मतलब है संयम। और तीसरी चीज है आराधना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए मरना, दूसरों के लिए कुछ करना। अपने लिए तो चौपाए भी कर रहे हैं, मच्छर भी अपनों के लिए, अपने लिए ही खून चूस रहा है, लेकिन दूसरे के लिए जीता है, दूसरे के लिए, उसको आराधना कहते हैं। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। दूसरे के लिए जीने वाला आदमी, उसको आराधना कहते हैं। भाइयों बहनों, आज संसार में जितनी भी कष्ट है, दरिद्रता, विपन्नता, विडंबना, विभीषिका, जो भी हमको दिखाई दे रहे हैं, वो सब मनुष्य के निकृष्ट चिंतन और भ्रष्ट आचरण का परिणाम है। भाइयों बहनों, पिपलाद ऋषि आगे कहते हैं, यात्मशोधनाथ चात्मनिर्माण के न च व्यक्तित्वं विवेक से तरहिम पलायंतम इमान्यपि। आत्मशोधन, आत्मनिर्माण, उपासना, साधना, आराधना। उपासना भगवान के पास बैठना, साधना अपने आप को ठीक करना, और आराधना मतलब अपने पास जो कुछ समय, धन, ज्ञान, श्रम, प्रभाव, जो कुछ हमारे पास है, संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए हम अपने समय, ज्ञान, धन, श्रम और प्रभाव का एक अंश लगा देंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाएंगे, दुष्प्रवृत्तियों को नहीं। हम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होंगे। जंगल में आग लगी, सारे जानवर भागने लगे, चिड़ियाएं जलने लगी, एक चिड़िया का घोंसला भी जल रहा है, बच्चे जल गए। चिड़िया उड़ी और पास के तालाब में गई और वहां से पानी लाई। आग के ऊपर उसने पंखों से पानी डाला, चोंच से पानी डाला। भागते हुए हाथी ने पूछा, ए बहन चिड़िया, तुम आग बुझा लोगी? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, लेकिन एक बात मुझे पक्की पता है कि जब भी जंगल का इतिहास बनेगा, मैं आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होंगी। भाई और बहनों, हमको आपको तय करना है, इस घोर कोरोना के काल में क्या हम किसी के काम आ सकते हैं? क्या किसी को रोटी, कपड़ा, मकान दे सकते हैं? हमारे पास समय है, धन है, ज्ञान है, श्रम है, प्रभाव है, क्या हम उसको समाज के कल्याण में लगा सकते हैं? 4 रोटी खाते हो आप, 3 खाओ, 3 रोटी खुद खा लो, 1 रोटी दूसरे को दे दो, 3 रोटी से आपका पेट भर जाएगा, और आपकी दी हुई 1 रोटी जो आपने किसी को दी है, उससे आपका दिल भर जाएगा। ये दिल भरेगा तभी जब हम समाज के कल्याण में लगेंगे। और ऋषि अंत में कहते हैं, महर्षि पिपलाद कहते हैं, ऋषिभिर्मानवानां तु दुख दारिद्र्य कारणं पतनस्य पराभेतु भिन्नत्वं लोकितं त्वदयो न्यूनतां ताम पाप कर्तुं स्वात्मनेभ्यैव च व्यचारन् विभिन्नास्तु विश्वमंगलान। ऋषि कहते हैं कि ईश्वर को समझने वाला कर्म फल पर भी भरोसा करता है। हम कर्म करते हैं उसका फल हमको निश्चित मिलेगा, उस पर भरोसा करता है। और ईश्वरत्व को, जीव को, अंश को समझना हो तो उसे दुख, दारिद्र्य और पतन पराभव के कारण आत्मा, आज जितने भी पतन और पराभव इस संसार में, जितने भी मनुष्य को दुख है, उसका मूल कारण आत्मा और परमात्मा की विलगता है। कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। मैं मनुष्य हूं और परमात्मा किसी 7वें ग्रह पे रहता है। नहीं भाइयों,
जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखता हो उधर तुम ही तुम हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। जिधर चींटी में, हाथी में, घोड़े में, गधे में, नदी में, पहाड़ में, फूल में, वृक्ष में, अच्छे में, बुरे में, सब दूर ईश्वर है और ये सारा संसार ही मेरा है, कोई पराया नहीं। और इस विलगता को हमको दूर करना होगा। और यदि हम चाहते हैं, आगे ऋषि बड़ी मार्मिक बात बताते हैं, सदगुरु के चरणों को हम पकड़े। ये सब भी ना समझ में आए, उपासना, साधना, आराधना हमें नहीं समझ में आ रही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी समझ में नहीं आ रहा, तेरा तुझ में, मेरा मुझ में नहीं समझ में आ रहा है, कर्म फल नहीं समझ में आ रहा है, तो हम ऐसे सदगुरु के चरणों को पकड़ लें और उनके बताए रास्ते पर चल पड़े। भाइयों, हमारे जीव की सदगति हो जाएगी। काटना है अगर जिंदगी का सफर। भाई और बहनों, आज की कथा का अजस्र अनुदान सदगुरु ही परमात्म रूप है और ऐसे सदगुरु परब्रह्म स्वरूप आत्मज्ञानी भगवान रूप स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं गायत्री माता को यदि आपको देखना है तो आचार्य जी को देख लीजिए। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ रूप में वो हमारे बीच आए हैं। ऐसे सदगुरु के चरण हम पकड़ लें, हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज की कथा का ये अंतिम पुष्प आपको अर्पित है। काटना है अगर जिंदगी का सफर, काटना है अगर जिंदगी का सफर, काटना है अगर जिंदगी का सफर, गुरु चरणों में आने का वादा करो। काटना है अगर जिंदगी का सफर, गुरु चरणों में आने का वादा करो। जिस अदालत में बैठे हैं, जिस अदालत में बैठे हैं सद्गुरु स्वयं, जिस अदालत में बैठे हैं सद्गुरु स्वयं, उस अदालत में आने का वादा करो। काटना है अगर जिंदगी का सफर। जन्म मानव का पाया है तूने अगर, जन्म मानव का पाया है तूने अगर, कर्म मानव का तूने किया ही नहीं, कर्म मानव का तूने किया ही नहीं, कर्म मानव का तूने किया ही नहीं। चाहता है, चाहता है अगर जिंदगी हो सफल, चाहता है अगर जिंदगी हो सफल, तो मनुष्यता निभाने का वादा करो। काटना है अगर जिंदगी का सफर, काटना है अगर जिंदगी का सफर। चंदन को घिस घिस के महका दिया, तूने चंदन को घिस घिस के महका दिया, इस काया को मलमल के चमका दिया, को मलमल
मल के चमका दिया, इस काया को मल मल के चमका दिया। तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मन को पावन बनाने का वादा करो, काटना है अगर जिंदगी का सफर, है अगर जिंदगी का सफर, काटना है अगर जिंदगी का सफर, काटना है अगर जिंदगी का सफर। अजस्र अनुदान उपलब्धि प्रकरण। आज पावन प्रज्ञा पुराण में हमने भगवान पिपलाद जी महाराज और श्वेत केतु महाराज के बीच की वार्ता, प्रश्नोत्तरी सुनी। श्वेत केतु महाराज ने प्रश्न पूछा था और पिपलाद जी ने बताया कि ईश्वर जीव का अंश है, वो चाहे तो ईश्वरत्व को उपलब्ध हो जाए, उसके लिए पात्रता विकसित करे, उपासना साधना आराधना करे, कर्म फल में विश्वास करे, अपने गुण कर्म और स्वभाव को बदले, और ये सब भी न समझ में आए तो अपने सद्गुरु के चरण पकड़े, सद्गुरु के बताए मार्ग पर चले। निश्चित ही जीव ईश्वरत्व को उपलब्ध होगा। ईश्वर करे हम सब सुनने वाले लाखों श्रोता परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता भगवती देवी के आशीषों से ईश्वरत्व को उपलब्ध हो। हम सभी भाई नवरात्रि की आप सबको शुभकामना, कुंभ पर्व की मंगल कामना। इस कोरोना काल में सबका रक्षण हो। श्रद्धेय जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब प्रणव पंड्या जी, श्रद्धेय जी शैलबाला पंड्या जी, शांति कुंज हरिद्वार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के सबको आशीर्वाद मिले, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के आशीर्वाद मिले। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी दौर में है, इसका इलाज युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सिवा कुछ भी नहीं। इति श्रीमद् प्रज्ञा पुराणे ब्रह्म विद्या आत्म विद्ययो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयो श्री पिपलाद श्वेत केतु ऋषि संवादे ब्रह्म क्षेत्राज अजस अनुराग उपलब्धि प्रकरण इति नाम तृतीयो अध्यायः। हम सभी ऋषियों को, कुंभ में पधारे सभी संतों को, माँ गंगा को नमन और प्रणाम करते हैं। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, वंदनीय माता जी की जय, आज के आनंद की जय। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव हर। सर्वत्र शांति उपलब्ध हो, इस भाव से शांति पाठ। ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्ट
सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।